पहले आपको थोड़ा बता दूं कि ये चैनल किसके लिए है और क्या क्या हमने किया है अब तक। हमने अब तक डीयू को मजबूर किया है फीस रिफंड करने के लिए। मैं ये नहीं कहता सिर्फ मैंने किया है, बहुत से चैनल थे जिन्होंने किया है। और हमने टेलीग्राम पर यूनिटी दिखाई है, सभी एक साथ आए हैं फीस रिफंड के लिए। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप ये नंबर्स नोट कर लीजिए अगर आपको चाहिए तो। यूजीसी के ऑफिस के नंबर्स हैं जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ मेंबर्स ने शेयर किए हैं टेलीग्राम चैनल पर। आप इन पर ट्राई कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट्स। और ये वीडियो स्पेसिफिकली उन सभी क्वेरीज को एड्रेस करेगी जो कि मेरे चैनल पर जो वीडियोस हैं उनके कमेंट में की गई है। मैंने ज़्यादातर की रिप्लाई तो की है, लेकिन जिससे सभी को इन्फॉर्म हो जाए इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। और सेकेंडली टेलीग्राम पर भी बहुत सी क्वेरीज थी बच्चों की, तो उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज है वे सब इसी वीडियो में एड्रेस की जाएगी। कोई भी क्वेरी ऐसी नहीं बचेगी जो ड्यू फी रिफंड के रिगार्डिंग हो और आपको उसका आंसर इस वीडियो में ना ही मिले। तो सबसे पहले क्वेरीज देख लीजिए, फिर वन बाय वन मैं उनको एड्रेस करना शुरू करता हूँ। सबसे पहली क्वेरी, मैंने अगस्त में किया था विड्रॉल एंड बैंक डिटेल्स भी सही है बट मेरा अभी तक रिफंड नहीं आया, क्या करूँ भैया। ऐसी जिसको भी क्वेरी है वो सुन ले ध्यान से। अगर आपने अगस्त में विड्रॉ लिया है या फिर सितंबर में विड्रॉ लिया है, आपकी बैंक डिटेल्स करेक्ट है, बिल्कुल आपने वेरीफाई कर ली है, तो आप परेशान मत हो। आप अपना टाइम वेस्ट मत करो ऐसी ऐसी वीडियो देखकर जो कि जैसी वीडियो ये है आप देख रहे हो। मैं लिटरली आपको सच बोलना चाहता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका रिफ़ंड ज़रूर आएगा। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिफ़ंड देने अभी थोड़े दिन से ही शुरू किया है और वो प्रोसेस करने में टाइम ले सकता है। नेक्स्ट क्वेरी, भाई बीटेक के लिए भी हेल्प करो, आई हैव नॉट रिसीव्ड रिफंड येट। हाँ भाई ज़रूर हेल्प करेंगे क्योंकि हमने अब तक इस चैनल पर हेल्प ही की है। और आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ है मोस्टली सभी फ़ी रिफ़ंड की है। और टेलीग्राम ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं उससे कम इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ये आपके लिए ही है। मैं क्वेरी को एड्रेस करता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपकी फ़ीस रिफ़ंड होगी पीजी वाले बच्चों के साथ, क्योंकि जो आपकी विड्रॉ की लास्ट डेट थी जो उन्होंने पहले मेंशन की थी 30 सितंबर फॉर यूजी प्रोग्राम्स एंड 14 अक्टूबर 2023 फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एंड बीटेक प्रोग्राम्स। तो उन्होंने आपको भी कंसीडर किया है एज ए पीजी स्टूडेंट्स। मैं कंसीडर करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप पीजी स्टूडेंट्स हैं, ये नहीं। यानी कि मेरा मतलब ये है कि आपकी जो भी प्रोसेस है फीस रिफंड की या फिर कोई दूसरी प्रोसेस हो, उसे आप उसे भी साथ साथ कर रहे हैं पीजी स्टूडेंट्स के, और यूजी वालों की पहले कर रहे हैं। तो आपको वेट करना है। जैसा मुझे लगता है कि आपकी फ़ीस इस मंथ में तो रिफ़ंड नहीं होगी, आपकी फ़ीस फरवरी के सेकेंड वीक से रिफ़ंड हो सकती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेरी, भैया कब तक रिफ़ंड होगा, करेक्शन फॉर्म फिल कर दिया। अगर आपने करेक्शन फॉर्म फिल कर दिया है तो आप निश्चित हो जाइए, आपका रिफ़ंड विद इन दिस मंथ आ जाएगा। क्योंकि अभी तो 11 जनवरी इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है, फिल करने की करेक्शन फॉर्म की लास्ट डेट 11 जनवरी है। और उसके बाद 3-4 दिन वो बाद में देखेगा, चेक करेगा डिटेल्स, क्योंकि ड्यू है ना, थोड़ा आराम आराम से काम करेगा। और मुझे उम्मीद है कि आपका रिफ़ंड इस मंथ के लास्ट तक आ जाएगा। ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या भरना, सीयूईटी वाला नंबर या फ़ोन नंबर जो सीयूईटी में रजिस्टर्ड है। तो थोड़ी तो क्वेरी आपने थोड़ी अच्छे से नहीं लिखी, कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूँ आप कहना चाहते हैं कि हमको क्या फिल करना है। आपकी क्वेरी भी मैं अभी एड्रेस कर दूंगा। ये रिफ़ंड का फॉर्म किस किस को फिल करना है। बहुत से बच्चों ने ये क्वेरी रेज की है। आपको सबसे पहले क्या करना है, ड्यू की वेबसाइट ओपन करनी है। ड्यू की वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है नीचे की साइड, और यहाँ पर आपको जो स्पॉटलाइट या फिर लेटेस्ट @DU लिखा है, यहाँ पर आपको ये
लेटेस्ट नोटिस मिल जाएगी। इसमें 26 ऑफ दिसंबर का यहाँ पर नोटिस है एक, जिसमें लिखा है रिगार्डिंग इंटीमेशन ऑफ फॉर बैंक डिटेल्स अपडेशन फॉर 2023-24 यूजी रिफंड्स। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो फॉर्म है वो किसको फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो फॉर्म का लिंक है। सबसे पहले है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हुज रिफंड वर फेल्ड एंड दे डिड नॉट अपडेट देयर बैंक डिटेल्स। सबसे पहले तो लिस्ट है, आपको लिस्ट डाउनलोड करनी है। लिस्ट पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद उसको ओपन करना है और उसमें आपको अपना चेक करना है कि आपका नाम उसमें मेंशन है या फिर नहीं है। उसमें आपका नाम है और आगे रीजन लिखा है कि किस वजह से आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं हुई या फिर क्यों वो फेल हो गया ट्रांजैक्शन, और फॉर्म नंबर भी है। तो ये फॉर्म नंबर है, ये वही है जो सीयूईटी का या फिर आपका सीएसएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नंबर था। आप देख सकते हैं कि जो सेकंड पॉइंट है जिसमें लिखा है कि फॉर्म फॉर रिफंड ऑफ यूजी एडमिशन फीस ऑफ द एकेडमिक ईयर 2023-24, उसके नीचे एक लिंक है जिसमें फॉर्म दिया गया है जो आपको फिल करना है और जिसकी लास्ट डेट 11 ऑफ जनवरी 2024 है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये फॉर्म किसको फिल करना है। इंपॉर्टेंट बात है तो इसलिए ध्यान से सुनना। दिस अरेंजमेंट इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स whose details are mentioned in this list due to failure of refund. These students' refunds have been processed earlier as per data provided by the admission branch DUCC. यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि ये अरेंजमेंट उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका लिस्ट में नाम मेंशन है। यानी कि जो फर्स्ट लिंक है जो मैंने आपको लिस्ट ओपन करके दिखाई थी, उसमें जिन बच्चों का नाम मेंशन है, आप अपना नाम या फिर फॉर्म नंबर यानी कि सीयूटी नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आप बोलना चाहे उसे चेक कर लेना। अगर आपका उसमें नाम मेंशन है तभी आपको ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको फॉर्म फिल नहीं करना। और दूसरी बात, बच्चे पूछ रहे थे कि ये फॉर्म कैसे फिल करना है, तो मैं उसको भी आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको ये फॉर्म ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं लिखा आ चुका है स्क्रीन पर, रिफंड्स फॉर यूजी एडमिशन फ़ी फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है जो कि सीयूईटी या फिर सीएसएस रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, उसको फिल करना है। सेकेंडली नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बाद रजिस्टर्ड ईमेल यानी कि जो आपने ईमेल एड्रेस अपना मेंशन किया था सीएसएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान। सेकेंडली फ़ोन नंबर, ठीक है, वही डालना जो आपका रजिस्टर्ड हो, प्रीफर करना उसी को, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, इसमें आपको फिल करनी है डेट। अब बच्चे पूछेगी कि कुछ बच्चों का ऐसा है कि जिन्होंने अपना विड्रॉल नहीं लिया लेकिन उनका अपग्रेड हुआ था तो उनकी भी फीस रिफंड नहीं हुई, तो क्या करना है उनको भी अपनी डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन यहाँ पर फिल करनी है। सभी बच्चों को ये ज़रूर फिल करना है क्योंकि ये कंपलसरी है, इसीलिए आपको फिल करना पड़ेगा, चाहे आपका अपग्रेड हुआ हो या फिर आपने विड्रॉल लिया हो, ठीक है। आप फिल ज़रूर कर देना जिस तारीख को आपका अपग्रेड हुआ था, यानी कि जो प्रीवियस एडमिशन था जिस कॉलेज में वो कैंसिल हुआ था, वो डेट इसमें फिल कर देनी है। उसके बाद रीजन फॉर रिफंड, उसमें आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि रिफंड रिलेटेड टू एक्स्ट्रा फीस यानी कि अपग्रेड वाला केस हो सकता है, और सेकेंडली कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, इन दोनों में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेम ऑफ बैंक, अकाउंट नंबर और नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, आईएफएससी कोड, ये सभी आपको करेक्टली यहाँ पर फिल करनी है, ध्यान से फिल करनी है। उसके बाद अंडरटेकिंग पर क्लिक करना, आई एम नॉट ए रोबोट एंड सबमिट कर देना, ठीक है। सबमिट जरूर कर देना, लास्ट डेट भी नज़दीक है 11 ऑफ जनवरी, ठीक है। भाई साहब अभी तो अक्टूबर वालों का रिफ़ंड आया नहीं, फिर पता कैसे चलेगा कि अभी किन किन का आया है? थोड़ी क्वेरी अच्छे से लिख देना प्लीज़। और कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो ये फॉर्म है ये फिल नहीं करना है। आपका फॉर्म हो सकता है कि बाद में ड्यू निकाले जिनकी बैंक डिटेल्स गलत होगी फॉर विड्रॉल्स इन अक्टूबर होगा। हो सकता है कि ड्यू दोबारा एक और फॉर्म को ओपन करें उन बच्चों के लिए जिनका अक्टूबर में विड्रॉ था, क्योंकि अभी फ़िलहाल उन्होंने उस डाटा को प्रोसेस करने की कोशिश भी नहीं की अक्टूबर वालों के लिए, तो उन्हें ये भी नहीं पता कि किसकी बैंक डिटेल्स गलत है किसकी सही है, ठीक है। तो इसमें उन्हीं सब बच्चों का नाम मेंशन है जिन्होंने पहले विड्रॉ लिया था सितंबर तक। भैया मेरा नेम लिस्ट में नहीं है बट मेरा आईएफएससी कोड गलत है, मैं क्या करूं? तो ऐसी क्वेरीज बहुत सी आई है, तो आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना है ड्यू की एडमिशन ब्रांच को। अगर फिजिकली पॉसिबल है तो फिजिकली, नहीं तो फिर कॉल कर लेना। सेकेंडली, और अगर आप ये बताओ कि आपने विड्रॉ कब किया था। अगर आपने विड्रॉ किया है अक्टूबर में तो आपका नेम उस लिस्ट में नहीं होगा, क्योंकि किसी का भी नहीं है जिसने अक्टूबर में विड्रॉ किया है। उन्होंने अभी उस डाटा में से ये चेक नहीं किया है कि किसी गलत है अक्टूबर वालों के लिए।
अगर आपने अगस्त में या फिर सितंबर में किया था तो आप देखिए कि और बच्चों का रिफ़ंड आ चुका है क्या, जिसने आपके नज़दीक विड्रॉ लिया होगा। अगर उनका आ चुका है तो आप अपनी डिटेल्स उसमें फ़िल कर दीजिए, लेकिन ये मेरी पर्सनल सजेशन है, ये ड्यू की तरफ से नहीं है, ठीक है। भैया वो अब कम्प्लीटली यूजीसी की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, सो डोंट वरी भाई, 1000 भी कटेंगे बस। पता नहीं भाई ऐसा होगा या नहीं होगा, आई होप कि ऐसा ही हो, अगर नहीं होता तो हम क्वेरी रेज करेंगे। भाई मैंने 10 अक्टूबर को विड्रॉल किया था विद विड्रॉल फीस, चांसेस है रिफंड होने के। अरे 101% रिफंड होगा आपका, क्यों नहीं होगा। यूजीसी की पॉलिसी है 31 अक्टूबर तक विड्रॉ लेने की, और ड्यू ने भी उसको मान लिया है। भैया 29 अक्टूबर को विड्रॉ किया था, एडमिशन ही 31 सितंबर को हुआ था, फी रिफंड होगी क्या। आपकी फ़ीस ज़रूर रिफंड होगी, चाहे यूजी हो चाहे पीजी, सभी को ये अधिकार है कि वे 31 अक्टूबर तक विड्रॉ ले सकते थे अकॉर्डिंग टू यूजीसी पॉलिसी, और जिसको अब डीयू फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेरी, भैया कुछ तो बताओ आप, मेरा एफएससी कोड गलत है बट मेरा नेम भी नहीं है लिस्ट में, मैंने 26 अगस्त को किया था विड्रॉ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं यूपी से हूं, दिल्ली भी नहीं जा सकता। मैं भी आपकी इस क्वेरी को पढ़कर बहुत निराश हुआ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आपके केस में मैं क्या बताऊं, क्योंकि ड्यू ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि सभी उसको फिल कर सकती हैं। उन्होंने वहाँ पर लिखा है कि उन्हीं बच्चों को फिल करना है जिनका नाम उस लिस्ट में मेंशन है, वहाँ पर क्लियरली मेंशन है उनकी वेबसाइट पर कि ये फॉर्म उन्हीं बच्चों को फिल करना है जिनका नाम उस लिस्ट में मेंशन है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैंने ड्यू की वेबसाइट ओपन की है, यहाँ पर मेंशन है कि दिस अरेंजमेंट इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हुज डिटेल आर मेंशन्ड इन दिस लिस्ट ड्यू टू फेलियर ऑफ रिफंड। तो आपको फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप एक काम करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत से लिंक दूंगा या फिर फ़ोन नंबर्स जो भी मेरे पास है, आप उन पर कॉल करिए, ड्यू के एडमिशन ब्रांच में कॉल करिए और उनसे पूछिए कि क्या करना है अब मुझे, ठीक है। और वो तो आपने बता ही दिया है कि आप उसे फिजिकली तो विजिट नहीं कर सकते क्योंकि आप दूर से हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। अगर आईएफएससी कोड आपका गलत है, आप 100% श्योर है कि आपका कोड गलत है, और अगर दूसरे बच्चों का रिफंड आ चुका है जिन्होंने आपके साथ विड्रॉ किया था, तो आपको ये फॉर्म फिल कर देना है, बस यही कहना चाहूँगा। ये मेरा वैसे पर्सनल सजेशन है, मैं इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि ये ड्यू ने बोला है या फिर ये कोई ऑफिशियल नोटिस है उनका। भैया 12 नवंबर को एडमिशन विड्रॉ किया है, रिफंड मिलने के चांसेस है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसने भी 31 अक्टूबर के बाद विड्रॉ किया है उनको रिफंड नहीं मिलेगा, अगर विड्रॉल डीयू से किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, क्योंकि डीयू का शेड्यूल 31 अक्टूबर से पहले ही ख़त्म हो गया था, और यूजीसी की पॉलिसी में यही लिखा है कि जिसका 31 के बाद का शेड्यूल एडमिशन का, उसके लिए तो है पेपर पोर्शंस वाली फ़ीस की कितनी परसेंटेज मिलेगा, बाकी के लिए वही है कि 31 अक्टूबर तक विड्रॉ लेने पर ही आपको फ़ीस रिफंड होगी। थैंक यू, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सभी से रिक्वेस्ट है, अच्छा अच्छा कंटेंट आएगा चैनल पर।